हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जिसके ऊपर वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। तो उसका लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस टॉपिक को हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, बिना हाइट एंड डिस्टेंस को मेजर किए हम उसकी हाइट एंड डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। किसकी मदद से? एंगल की मदद से। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका आता है हॉरिजॉन्टल लेवल और सेकेंड आता है लाइन ऑफ साइट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक बॉय खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो बॉय है वो आपका हो जाता है ऑब्जर्वर। और ये क्या चीज चेक कर रहा है? ये आपका स्ट्रीट लाइट को देख रहा है। तो जो भी आपकी लाइन बनेगी आई ऑफ द ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर जहां से देख रहा है, कहां से देख रहा है? आंखों से देख रहा है। उस पॉइंट से ऑब्जेक्ट, जिस पॉइंट के ऑब्जेक्ट को ये देख रहा है, वहां तक की जो लाइन आपकी बनती है उसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ओके इसके बाद हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल इज द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ये हमेशा ऑब्जर्वर की जो आंख है उसकी सीधी जो लाइन बनेगी उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर की आंखों से जो आपकी सीधी लाइन बन रही है ऑब्जेक्ट तक की, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये हमेशा पैरेलल होती है सरफेस के, राइट? जैसा कि आप पिक्चर में चेक कर रहे हैं कि इट इज पैरेलल टू द सरफेस। उसके बाद आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, अभी हमने डिस्कस किया कि बॉय जो खड़ा था इसकी जो आई है वो क्या है? ऑब्जर्वर की आई हो जाएगी, ऑब्जर्वर होगा लड़का। और जिस वस्तु को ये देख रहा है वहां तक की जो दूरी है, जो लाइन बनी है, उसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और आई ऑफ ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी, जो लाइन बनेगी, उसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन। और दोनों की लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट? और इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये क्या है? इज रेलिवेंट फॉर द ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमेशा ऑब्जर्वर से अबव रहेगा। हॉरिजॉन्टल जो लेवल लाइन रहेगी उससे क्या रहेगा? हमेशा ऊपर रहेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल की लाइन से नीचे रहता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, आपको एक बर्ड नजर आ रही है, चिड़िया नजर आ रही है। और ये क्या देख रही है? अपना चूहा देख रही है, जो कि कहाँ है? बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो जो भी आपका एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट? अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole। तो जैसा कि आपने पोल भी देख रहे हैं, पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लें कि आपको क्या चीज चेक करनी है। आपको फाइंड करना है हाइट। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और इन्होंने बताया है जो एंगल बनेगा रोप से विद द हेल्प ऑफ द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, और जो लेंथ है रोप की वो क्या है आपका? AC 20 मीटर जो दी हुई है। और इससे जो आपका एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री दिया है? 30 डिग्री। और ये फिगर भी आपका क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो लेट करी है हमने, लेंथ जो है रोप की, वो क्या है आपका? AC है, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर, और ये गिवन थी, राइट? इसके बाद जो एंगल बन रहा है वो भी कितना दिया है आपको? 30 डिग्री दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यहाँ आप डिवाइड का साइन लगा दें। P for perpendicular, H for hypotenuse, B for base, H for hypotenuse, P for perpendicular, B for again base, और S हो जाता है आपका साइन, C हो जाता है आपका कॉस, और T हो जाता है आपका टेन। राइट, तो इस तरीके से हमें क्या चीज फाइंड करनी है, यहाँ पे 20 मीटर हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ द रोप, और आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पोल। ये जो ए बी है, ये क्या है, आपकी हाइट है पोल की। तो लिख लें यहाँ पे जो जो चीजें आपको पता है वो हम लिख सकते हैं। हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू ए बी, ये आपको फाइंड करनी है। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला देखते हैं। थीटा के जो सामने साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो कोई ऐसा रेशियो देखें जिसमें आपका हाइट भी आ जाए और लेंथ भी आ जाए, क्योंकि हाइट हमें फाइंड करनी है और लेंथ हमें गिवन है। तो ये आपका बन रहा है P और H का जो रिलेशन है, ये साइन का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हो गया, और परपेंडिकुलर है आपका ए बी, और हाइपोटेनियस है आपका 20 मीटर, और थीटा एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई 20। अब साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने आपको कहा था कि साइन की वैल्यू एक लाइन में याद कर लें, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और ये एंगल कौन कौन से होते हैं स्टैंडर्ड एंगल, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहां से आपका आ जाएगा ए बी बाई 20। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 1 जा 20 और 2 ए बी। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी। ए बी आपका हो जाएगा 20/10, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो आपका ए बी कितना आ गया, 10 मीटर। इसका मतलब जो हाइट है पोल की वो कितनी आ गई है, 10 मीटर। सो द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, और यही आपको फाइंड करना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। कि एक पेड़ खड़ा है और इसका जो पेड़ है ये बीच में से यहां से ब्रॉक हो गया है, टूट गया है। तो इतना जब पेड़ आपका टूट गया है तो इसका जो टॉप ऑफ द ट्री है ये कहाँ टच कर रहा है, ग्राउंड पे टच कर रहा है। तो ये आपका ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पे टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां पे आपका रूट्स हैं, फुट है ट्री का, और जो यहाँ पे आपका टॉप व्यू, जो टॉप है ट्री का, जो आपका बेंड होके ग्राउंड पे टच हुआ है, उसके बीच की दूरी दी हुई थी 8 मीटर। तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। तो हम क्या मान लेते हैं, इस पूरे को अगर आपने माना ए बी सी, ये पूरा ट्री था और ये टूटकर आपका यहां आ गया, तो ये बन गया आपका बी सी। अगर आप हाइट ऑफ द ट्री लिखेंगे, पूरा ट्री की जो हाइट है वो कितनी है आपकी, ए बी प्लस बी सी। बी सी आपका ब्रोकन पार्ट है जो कि बेंट हो गया, ग्राउंड पे मिला 30 डिग्री से। अब हम क्या करते हैं, अगेन अपना रेशियो लिखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, या तो आपको ए बी मिल जाए या तो आपको बी सी मिल जाए, तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे एंगल के सामने जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो हमें फॉर्मूला पता है, P बाई बी का फॉर्मूला होता है tan 30। तो tan थीटा, tan 30 यहाँ लिख लेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है आपका, ए बी, और बेस कितना है 8। अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि tan 30 की कितनी वैल्यू होती है। तो हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज, जो कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि साइन की वैल्यू आप सिंपल 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 याद कर लें। और ये होता है 0 का, 30 का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। फिर कॉस में आप यू हैव टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये आ जाएगा 1, उसके बाद √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब tan के लिए आप इसको डिवाइड कर देंगे, 0/1 0, 1/√3 1, √3 और 1/0 इन्फिनिटी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आई आपकी, 1/√3। अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ए बी इक्वल्स टू 8 आ गया, और ए बी बराबर आ गया आपका 8/√3, राइट।
इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 को डेनोमिनेटर से हटाएंगे तो हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा 8/√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। ये ए बी की साइड आ गई, ए बी। लेकिन हमें तो पूरा ट्री की हाइट चाहिए थी, मीन्स आपको BC भी फाइंड करना है। BC फाइंड करने के लिए आप ऐसा फॉर्मूला यूज करें जिसमें बेस आए और हाइपोटेनियस आए। ये होता है आपका कॉस। तो हम cos 30 लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनियस, और cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। यहां से आपका बेस आ रहा है 8 और हाइपोटेनियस कितना है आपको नहीं पता, BC। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 BC इक्वल्स टू 2 8 जा कितना हो जाएगा 16। तो BC इक्वल्स टू आ गया आपका 16 और मल्टीप्लाई में था √3 तो डिवाइड में चला जाएगा √3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, √3 डिवाइडेड बाय √3, मल्टीप्लाई भी होगा √3 से और डिवाइड भी होगा तो यह आ जाएगा 16 √3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। राइट, ये आपका आया BC। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट ऑफ द ट्री। तो AB की वैल्यू आई √8 √3/3 और BC की वैल्यू आई 16 √3/3। अब इसको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 और 16 को ऐड करेंगे तो 24 √3/3। इसको अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 8 √3। तो जो ट्री की पूरी हाइट है वो कितनी हो जाएगी 8 √3 मीटर। तो इसका मतलब हमें यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एंगल की वो पता होनी चाहिए, और हम आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree. तो इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टर की वजह से यहाँ पे आपके दो केस बने हैं। एक केस बना है 1 और दूसरा आपका केस 2। केस 1 जो है यहाँ पे ये होंगे आपके बिलो 5 years के स्टूडेंट्स के लिए और दूसरा होगा आपका एल्डर स्टूडेंट्स के लिए। राइट, तो बिलो 5 years के स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी स्लाइड्स चलेंगी उसकी हाइट उन्होंने बोली है 1.5 मीटर रखेंगे और इंक्लाइन होगा वो 30 डिग्री, मतलब थीटा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और एल्डर स्टूडेंट्स में जो हाइट बोली है वो कितनी है, शी वांट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। यहाँ पे 3 मीटर होगी एंड इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे थीटा आपका कितना होगा 60 डिग्री होगा। देन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में स्लाइड की कितनी लंबाई होगी। तो यहाँ पे आपने फिगर बनाया, ये आपका फिगर हुआ, और थीटा जैसा कि मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में का एंगल 30 डिग्री होता है। और यहाँ पे आपका ये आप मेंशन कर सकते हैं ABC, और हाइट आपने कितनी दी थी 1.5 मीटर। दूसरा आप सेकंड केस में एंगल कितना है 60 डिग्री, ये आपने मार्क करा ABC, और इस बार हाइट दी थी 3 मीटर। राइट, और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, परपेंडिकुलर दिया है और आपसे बोल रहा है AC फाइंड करना है, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या होगी आपकी AC होगी। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे जब एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनियस, तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं sin 30 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो वो हो जाएगा आपका AB/AC। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू मैंने बताई थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसको लर्न कर लें, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं ये हमारी साइन की, और sin 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2। और AB की वैल्यू कितनी है आपकी 1.5। AC कितना है हमें नहीं पता, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इक्वल्स टू आ जाएगा 1.5 इंटू 2, तो AC आपका कितना आया 3 मीटर। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे sin 60 अप्लाई करेंगे, sin 60 AB/AC, और sin 60 की वैल्यू कितनी है आपकी √3/2, और AB कितना है आपका 3 और AC हमें नहीं पता, फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 AC इक्वल्स टू 2 3 6। AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6/√3। अगर आप इसको और रेशनलाइज करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6 √3/3। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा AC की वैल्यू 2 √3 मीटर। राइट, तो दोनों ही केस में इस तरीके से हम लेंथ ऑफ स्लाइड निकाल सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री और आपको क्या फाइंड करनी है? हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे आप फिगर बनाते हैं तो ये आपका टावर हुआ और ये ग्राउंड पे टच हो रहा है और जहां से ये टच हो रहा है ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री और इसको मार्क करेंगे ट्रायंगल को ABC। और यहाँ पे जो हाइट है टावर की वो क्या है आपकी? AB और वो ही आपको फाइंड करनी है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसका मतलब जो BC है वो आपका 30 मीटर दिया हुआ है, राइट। अब आपको क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे आपको जब थीटा के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जिसपे एंगल बनता है वो बेस होता है और ये हाइपोटेनियस हुआ। तो यहाँ पे हमें ऐसी साइड चाहिए कि आपका परपेंडिकुलर आ जाए और बेस आ जाए, तो वो होता है आपका tan में। तो tan थीटा जो है वो होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस और यहाँ पे थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री और परपेंडिकुलर क्या है? AB जो कि हाइट है टावर की और BC कितना है आपका? 30 मीटर। अब हमें वैल्यू पता होनी चाहिए tan 30 की। तो मैंने आपको वैल्यूज के लिए बताया था, आप स्टैंडर्ड वैल्यू लिख लें 0, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और इसके बाद अब साइन के लिए मैंने कहा था 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और कॉस के लिए आपको यू हैव टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये आ जाएगा आपका 1, फिर आएगा √3/2, फिर क्या है आपका 1/√2, फिर है 1/2, फिर 0। tan के लिए सिंपल आपको डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 0, 1/√3, 1 और √3 और ये इंफिनिटी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हुई? 1/√3। तो हम लिख सकते हैं 1/√3। AB/30। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा √3 इंटू AB इक्वल्स टू 30। तो AB आपका आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय √3। तो आप रेशनलाइज कर लें तो मल्टीप्लाई कर लेंगे √3 से और डिवाइड भी √3 से। तो ऊपर आपका न्यूमरेटर आ जाएगा 30 √3 और डेनोमिनेटर में आ जाएगा √3 इंटू √3 3। अब यहाँ कैंसिल करा तो ये आपकी वैल्यू आई tan √3 which is equal to AB and which is equal to height of the tower। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या यूनिट दी हुई थी? मीटर। तो इसका मतलब tan √3 भी क्या हो जाएगा आपका? मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हाइट टावर की निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो यहाँ पे आपने काइट, ये आपकी काइट है और ये ग्राउंड से अबव जो उड़ रही है वो कितनी है? 60 मीटर अबव उड़ रही है और ये आपने एक किससे? स्ट्रिंग से अटैच किया ग्राउंड में और जहां से आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को मार्किंग कर दें ABC और ये इस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करा रहा है। तो हमें क्या फाइंड करनी है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज इक्वल टू AC, दैट इज अननोन। और आपकी जो हाइट है काइट की वो कितनी आ रही है आपकी? 60 मीटर। थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करें कि आपका थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये हाइपोटेनियस। तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसमें आपका परपेंडिकुलर आए और हाइपोटेनियस आए। तो वो क्या होता है? वो हमने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसका मतलब साइन थीटा से आपका काम चल जाएगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, AB बाय AC। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन 60 इक्वल्स टू AB बाय AC। और AB किसके बराबर है? 60 मीटर और AC हमें फाइंड करना है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये बराबर होगा 60 बाय AC। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा √3 AC इक्वल्स टू 2 इंटू 60।
तो ये किसके बराबर आ जाएगा 120 के। तो यहाँ से AC निकल के आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 से नुमरेटर में और डेनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 120 √3 बाय 3। इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा आपका 40 √3। इसका मतलब जो लेंथ आई है स्ट्रिंग की AC वो कितना आया आपका 40 √3 मीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो एक 1.5 मीटर एक टॉल बॉय है जो कि कहाँ खड़ा है, 30 मीटर की लंबी बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है उसका एलिवेशन 30 से 60 डिग्री हो गया है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो जब आपका 30 से 60 डिग्री उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना है तो उस आदमी ने, उस लड़के ने कितना डिस्टेंस वॉक किया है टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं अगर, तो ये आपकी बिल्डिंग है पूरी जो कि कितनी मीटर की दी हुई थी, 30 मीटर की। और यहाँ पे आपका बॉय है जो कि कितना है आपका 1.5 मीटर टॉल बॉय है। तो ये आपका हुआ ग्राउंड लेवल का। और यहाँ से ये जो बंदा है ये एलिवेशन जो देख रहा था ये पहले कितना था 30 डिग्री। तो पहले आपको कितना डिग्री बनाना होगा, 30 डिग्री बनाना होगा। इसके बाद वो इस तरफ मूव करा तो जो डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया आपका 60 डिग्री में, उसी बिल्डिंग को देखने का एलिवेशन। अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप इसको A डाल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा B, ये हो जाएगा आपका C, ये हो जाएगा आपका D, और इसको नेमिंग डाल देते हैं X, Y और ये Z, राइट। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और जो वॉक कर रहा था इसने डिस्टेंस वो कितना है आपका CD। तो आपको CD कैलकुलेट करना है यहाँ पे, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि जो हाइट है टॉल बिल्डिंग की वो कितनी दी हुई है, 30 मीटर दिया हुआ है। और हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा फिगर वो क्या हो जाता है आपका AX, राइट। और हमने क्या किया, जो हमारा टॉल बॉय है वो कितनी हाइट का है, DZ 1.5 मीटर का। तो हम यहाँ पे थीटा की जो सामने साइड होती है वो क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होता है आपका जिस पे एंगल बनते हैं वो आपका क्या होंगे, बेस। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा tan का, tan थीटा का। तो एक बार हम चलाएंगे tan 30 डिग्री, उसके बाद हम tan 60 डिग्री पे रूल फॉलो करेंगे। तो tan 30 डिग्री जो है वो क्या हो जाता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम छोटे ट्रायंगल को लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ABD। तो अगर आप ABD में देखेंगे तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AB, और आपका जो बेस है वो क्या हो जाएगा आपका BD। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब हमें कैलकुलेट करना है AB। जैसा कि बताया था कि पूरी बिल्डिंग जो है वो 30 मीटर का दिया हुआ है और BX जो है वो पैरेलल है DZ के, तो ये आपका हो जाएगा 1.5। तो बची हुई जो AB है वो कितनी होगी, तो ए बी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ए बी आप निकाल सकते हैं AX माइनस BX, और AX थी 30 माइनस 1.5, तो ये आपका आ जाएगा 28.5 मीटर। तो ए बी आपका आया 28.5 मीटर। और बी डी जो थी वो आपको कैलकुलेट करनी है, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी आपका हो जाएगा 28.5√3। अब हम क्या करेंगे, अब हम tan 60 पे फॉलो करेंगे। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे AB/BC, और tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, और AB क्या है हमारा फिर से 28.5, और BC आपको फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC आपका आ जाएगा 28.5√3, राइट। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो √3 से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 28.5 √3 डिवाइडेड बाय 3। ओके।
अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कि वो जो लड़का है वो कितना चला है। तो यहाँ पे ये वॉक कर रहा है z से y की तरफ, तो yz कैलकुलेट करना है। अब yz आपको कैलकुलेट करना है जो कि किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, राइट। और CD आप कैसे निकाल सकते हैं, CD आप निकाल सकते हैं अगर आपको पूरी साइड दी हुई थी BD माइनस BC, ऐसे निकाल सकते हैं। और BD आपने कितना कैलकुलेट करा था, 28.5 रूट 3 माइनस BC कितना आया था, 28.5 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हम लेंगे LCM, पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 28.5 रूट 3। तो यहाँ से आया 1 माइनस ऊपर यहाँ से भी आया 1 और डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ हम ले लेते हैं LCM, ये आ जाएगा आपका 28.5 रूट 3 और LCM कितना आया 3 माइनस 1, और सिंप्लीफाई करेंगे 28.5 रूट 3 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 बाय 3। तो यहाँ पे 28.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 57 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कैंसिल होके आ जाएगा आपका 19 रूट 3 मीटर। तो 19 रूट 3 मीटर जो है ये डिस्टेंस हमारा फाइंड हो गया कि ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग दैट इज इक्वल टू 19 रूट 3 मीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि आपका फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है बॉटम से और टॉप से ट्रांसमिशन टावर का, वो कितना दिया है आपका 45 डिग्री और 60 डिग्री। और जो बिल्डिंग के ऊपर जो टावर लगा हुआ है, टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है आपकी उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है और बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर दी है। मतलब कि यहाँ पे आपने एक बिल्डिंग बनाई जो कि 20 मीटर की थी और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है ये, राइट। और इसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप से भी दिया हुआ है और बॉटम से भी दिया हुआ है, ये आपका बॉटम हुआ। और कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम का पहले दिया है 45 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ आपका 45 डिग्री, और टॉप का दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, और इसको आपने मार्क कर लिया ABC, राइट। और यहाँ आप इसको मार्क कर सकते हैं D। अब आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट। तो हाइट ऑफ द टावर अकॉर्डिंग टू आवर फिगर वो कितनी हो जाती है हमारी, AD हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। 20 मीटर आपको दिया हुआ है, आप BC कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगा के, tan 45 डिग्री। तो tan 45 आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया आपका BD और बेस हो गया आपका BC। और tan 45 याद होना चाहिए 1 होता है। परपेंडिकुलर हुआ आपका 20, BD की वैल्यू 20 मीटर दी है और BC आपको नहीं पता, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 मीटर। तो BC भी आपका 20 मीटर आ गया। अब क्या करें आप, अब आप 60 पे अप्लाई करें। tan 60 डिग्री जो है वो कौन सी ट्रायंगल में जा रहा है, ABC में, इन ट्रायंगल ABC। तो वहां पे tan 60 क्या हो जाएगा आपका, AB डिवाइडेड बाय BC। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। और AB कितना है आपके पास, AB हमें नहीं पता है, हमें कैलकुलेट करना है। और BC कितना है आपका 20। अगर आप फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आपका आ जाएगा 20 √3 मीटर, राइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था हाइट ऑफ द टावर जो कि AD है। तो AD कैसे निकलेगा, AD आपका आ जाएगा पूरी जो आपकी बिल्डिंग प्लस ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है, मतलब कि AB, अगर उसमें से आप माइनस कर देंगे BD को तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, AD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी थी 20 √3 माइनस जो BD है वो कितना है 20। तो इस तरीके से आप AD को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या, ये कॉमन क्या आ जाएगा आपका 20 और √3 माइनस 1 मीटर। तो ये वैल्यू आपकी हो गई AD की। इस तरीके से हाइट जो है टावर की वो कितनी आ गई 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड से आपका ये बना पेडेस्टल
और यहां से आपके इसके ऊपर जो है एक स्टैचू खड़ा है जो कि 1.6 मीटर का है, राइट। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से है स्टैचू के वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री का। और तो ये आपका हो गया पूरा 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से कितने का है आपका, 45 डिग्री का। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपको क्या करना है, पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। तो ये आपका हो गया A B C और ये आपने मार्क कर दिया D। तो पेडेस्टल की हाइट क्या हो जाएगी आपकी, आपको जो फाइंड करना है हाइट ऑफ दी पेडेस्टल, जो फिगर के अकॉर्डिंग वो आपकी हो जाएगी DB, ये पोर्शन होगा, राइट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो देखनी है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो हम यहाँ अप्लाई करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रायंगल DBC देखेंगे तो वहां पे tan 45 जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका DB और बेस क्या हो जाएगा आपका BC। और tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू DB बाय BC। तो यहां से आपका BC जो है वो DB के बराबर आया और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब दूसरा दिया हुआ था tan 60 अप्लाई कर सकते हैं किस ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ABC। तो वहां पे आपने tan 60 अप्लाई किया तो ये आपका बन गया AB बाय BC। और tan 60 की वैल्यू होती है √3/1, राइट। और AB क्या है आपका, AB को आप लिख सकते हो AD प्लस DB। और BC की वैल्यू जो थी वो किसके बराबर आ रही थी, DB के बराबर। और आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, DB कैलकुलेट करना है। तो हम BC की जगह यहाँ पे DB को लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब यहाँ पे AD जो था वो कितना दिया हुआ है 1.6। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1.6 प्लस DB और अपॉन में भी क्या आ जाएगा DB। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी और ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे, √3 इंटू DB इज इक्वल टू 1.6 प्लस DB, राइट। अब यहाँ पे जो DB है उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो यह आया आपका √3 DB माइनस DB इज इक्वल टू 1.6। तो DB आपका आ गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। और DB आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो DB बराबर आपका आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 था। तो हम इसके अपोजिट साइन मतलब √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर में भी और √3 प्लस 1 डेनोमिनेटर में भी इसी से हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी और a प्लस बी बन गया है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका 2। तो डेनोमिनेटर में क्या बन गया 2। तो हमें आंसर मिल गया। अगर आप इसको और कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.8 √3 प्लस 1। अब आप यूनिट देखेंगे कि क्वेश्चन में 1.6 मीटर दिया हुआ था, इसका मतलब आपका जो DB की वैल्यू होगी वो भी किस में होगी, मीटर में होगी। तो ये आपका आंसर आ गया। हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ गई आपकी 0.8 अंडर ब्रैकेट अंडर √3 प्लस 1। तो DB की वैल्यू आ गई आपकी 0.8 ब्रैकेट अंडर √3 प्लस 1 मीटर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्द ही मेरी मुलाकात होगी इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर।